साल 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बड़े बड़े मंचों से आने वाले लोकसभा चुनाव की ओर इशारा करते रहते हैं। ऐसे में बीजेपी की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने की योजना है। इसके लिए सरकार ने कार्य योजना तैयारी भी कर ली है। तो आइए जानते हैं इन कार्य योजना के बारे में विश्लेषण से। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 370 की। 370 जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकार ने छूने तक की हिम्मत न दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। मोदी सरकार जिस बड़े फैसले को लेकर सबको चौंका दिया, इसमें सबसे अहम फैसला था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। जम्मू कश्मीर 76 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति दे दी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश की वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। साथ ही जम्मू कश्मीर काला झंडा हटाकर अब वहाँ सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा। मोदी सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि है नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA। CAA जिसे कई लोग मुस्लिम विरोधी मानते हैं, मोदी सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम का उद्देश्य 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के लोग को नागरिकता प्रदान करना, जो बिना किसी दस्तावेज के 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर गए थे। जब पेश किया गया अधिनियम तो देश भर में विरोध देखा गया। भले ही विवादास्पद अधिनियम 3 साल पहले संसद द्वारा पारित किया गया था, सरकार को अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को तैयार करना है, जिसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। तीसरी और सबसे अहम मुद्दा था अयोध्या में राम मंदिर। बीजेपी के राजनीतिक सफर के दौरान यह एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। पार्टी ने इसका वादा किया और धैर्य और संकल्प के साथ हासिल करने की योजना भी बनाई। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा हमेशा बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल रहा है। अब यह पूरी होने की राह पे है। अगस्त 2020 में राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था और इसके निर्माण की देखरेख करने वाले ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में होगा। अब बात करते हैं चौथी उपलब्धि के बारे में। GST मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए वन नेशन वन टैक्स को भारत में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया। भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के इरादे से पेश किया गया इस सुधार ने पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था पेश की। वस्तु एवं सेवा कर GST ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए कराधान की कई परतों को दूर करते हुए विभिन्न व्यवसायों को एक ही कर दायरे में ला दिया। उम्मीद की जा रही थी कि GST से कर की दरें कम होगी, लेकिन यह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि GST ने निश्चित रूप से कर आधार को बढ़ाने में मदद की है। मोदी सरकार की 5वीं उपलब्धि रही है यूक्रेन में बचाव अभियान और भूकंप प्रभावित तुर्की की सहायता करना। भारत सरकार ने यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से लगभग 18,000 भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत एक निकासी मिशन चलाया। भारत में रूस यूक्रेन के शांतिपूर्ण अंत के लिए मध्यस्थता करने का आह्वान किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों में सहायता करने के उद्देश्य से ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप से प्रभावित तुर्की को भी भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश की GDP में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। मेक इन इंडिया एक तरह का स्वदेशी अभियान है जिसमें अर्थव्यवस्था के कम से कम 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के तहत कंपनियों को खुद के प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा ध्यान देने की बात कहती है। मोदी सरकार की और भी उपलब्धियों में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आजादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 3 तलाक पर प्रतिबंध वगैरह शामिल है। और मोदी सरकार का काम अभी खत्म नहीं हुआ है।
मोदी के नेतृत्व में एनडीए और बीजेपी लगातार तीसरी कार्यकाल के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सरकार की इन उपलब्धियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ डेस्क।